विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल में रही जनहित के मुद्दों की गूंज। लोकायुक्त का 33वां वार्षिक रखा जाएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन 2022 बिल आएगा तो गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर बिल 2022 सदन के पटल पर आएगा। और हमारे साथ नरेश शर्मा सहयोगी जुड़ गए हैं विधानसभा से। नरेश, आज क्या कुछ खास रहने वाला है विधानसभा में? देखिए मेघा, आज जो प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई है काफ़ी अहम हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और सदन के माध्यम से सरकार से जवाब लेने की कोशिश भी की गई है। हालांकि आज जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, ऐसे में कई विधायक प्रश्नकाल में समय पर नहीं पहुंच पाए थे, अपने प्रश्न नहीं लगा पाए थे। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फिर व्यवस्था दी और जो विधायक देरी से आए थे उनको फिर से प्रश्न पूछने का मौका दिया। हालांकि ये भी देखा गया कि फिर से दो मंत्री ऐसे थे जो सदन में पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे और जब पूरक प्रश्न पूछने की बारी आई विधायकों की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और खासकर जो शून्यकाल की बात करें, शून्यकाल में जो मांडल में देवनारायण मंदिर के बंद होने का मुद्दा है वो उठा। मदन दिलावर ने, गोपीराम मीणा ने मुद्दा उठाया। हंगामे की स्थिति भी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस मंच को, इस सदन को कोई कम्युनल जो है रंग देने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मदन दिलावर का जो बड़ी मांग उठाई हुई थी कि 45 साल से उस मंदिर पे ताले लगे हुए हैं, उनको खोलना चाहिए और जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। साथ में बस्सी के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ जो बताया और उनको जल्दी रिहा करने की मांग की। इसके अलावा मेघा, आज 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उन पर सदन में चर्चा हुई है और ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और अब इसके बाद में 5 ऐसे संशोधन विधेयक है जिनको लेकर आज सदन में चर्चा होगी। और ये जो संशोधन विधेयक है ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उनसे जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जिसमें वीसी की योग्यता में बदलाव के लिए हाल ही कैबिनेट ने मोहर लगाई थी, उस विधेयक पे भी आज सदन में चर्चा होगी कि अब वीसी के लिए 20 साल का जो अनुभव है वही काफ़ी होगा। बाकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको लेके जो है वो बाध्यता हटाने जैसा संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ है। आज उन पे बहस होगी, चर्चा होगी। तो 5 चूँकि बिल है, ऐसे में देर शाम तक इन पे चर्चा चलेगी। पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे, सदन में चर्चा करेंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर से जुड़ा है और हिंडौन सिटी का जो नया विश्वविद्यालय खुलने वाला है उसको लेकर चर्चा होनी है। और इसके अलावा आज जो शून्यकाल रहा था उसमें भी 295 के माध्यम से विभिन्न जो विधायक है उन्होंने अपनी अपनी मांगे उठाई थी। खासकर सूर सागर से जो विधायक आती है उन्होंने मुद्दा उठाया था, पानी का मुद्दा उठाया था, वहाँ के जो तालाब हैं उनका मुद्दा उठाया था। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सदन में उठे हैं। हालांकि जो पुलिस को आधुनिकीकरण करने से जुड़ा जो बेनीवाल का जो प्रश्न था उसको लेकर सदन में संतोषजनक जवाब नहीं आ पाया। गुलाब चंद कटारिया उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा था कि सरकार का बजट कितना है और पिछले 3 साल की तुलना अगर की गई थी तो लगातार जो खर्च हुआ है पैसा वो कम हुआ है। तो कुछ जो बजट के बारे में पूछा तो शांति धारीवाल उनका जवाब नहीं दे पाए। ऐसे ही मंजीत धर्मपाल चौधरी है, उनके प्रश्न का जवाब देने की बारी आई जब पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की, तो उन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर वही बात कही कि आप मेरे केबिन में आइए, वहाँ पे जो भी आपकी समस्या है वो दूर की जाएगी। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सदन में चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। खासकर चौहटन में जो राजस्व भूमि जो है सरकारी भूमि है उस पर कब्जा करने का मुद्दा हो, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें प्रश्नकाल में चर्चा हुई, ध्यानाकर्षण के माध्यम से शून्यकाल में चर्चा हुई। और अब 5 जो संशोधन विधेयक है जो खासकर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको लेकर सदन में देर शाम तक चर्चा चलती रहेगी। बिल्कुल नरेश, और क्योंकि जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है या जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे गए, इस दौरान कहीं पर विरोध करते हुए या कोई बहस नजर आई या फिर अभी चर्चा जो है सामान्य तौर पर चल रही है या आगे भी होने की कोई जो चर्चा है वो सामान्य तौर पर होगी? देखिए, शून्यकाल में जैसे मैंने कहा मदन दिलावर ने और जो गोपीराम मीणा ने जो मुद्दा उठाया था मांडल के जो देवनारायण मंदिर का, उसको लेकर विवाद हुआ था। क्योंकि मदन दिलावर ने आरोप लगाए थे कि सरकार है ये हिंदू विरोधी सरकार है
गोपीराम मीणा ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। इसका जो अमीन कागजी है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पलटवार किया, वो भी उसके खिलाफ बोलने लगे, मदन दिलावर के खिलाफ। तो एक बार हंगामे की स्थिति हुई थी। तो ऐसे में स्पीकर ने साफ कहा कि सदन को जो कम्युनल रंग देने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो चौहटन में जो सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे से जुड़ा सवाल था, जिसमें राजस्व मंत्री जो रामलाल जाट, उन्होंने माना कि गलती हुई है, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा। एक और जो मुद्दा था बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर, तो मदन प्रजापति उन्होंने प्रश्न लगाया था, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब यही आया कि ये कमेटी बनाई हुई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। मदन प्रजापति जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने फिर जो कहा कि क्या जो सरकार है वो उनको इसी तरह से रखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने एक प्रण ले रखा है कि जब तक बालोतरा ज़िला नहीं बन जाता तब तक वो नंगे पैर ही चलेंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। ऐसे में आज स्पीकर सीपी जोशी ने उनसे अपील की कि जब तक सरकार की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती, जो कमेटी की रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती, तब तक वे जो है वो नंगे पैर ना घूमें। अगर रिपोर्ट उनके अनुकूल नहीं आती है तो फिर वो अपने प्रण पर वापस से विचार कर सकते हैं। और सदन के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने भी इसमें सहमति जताई कि हाँ, ऐसा जो मदन प्रजापति ने प्रण लिया है उसमें बदलाव होना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वह था पीलीबंगा के गोलूवाला कस्बे को नगरपालिका बनाने से जुड़ा हुआ। तो ये जो गोलूवाला कस्बा है ये अपनी पूरी योग्यता जो रखता है नगरपालिका बनने के लिए, लेकिन महज एक औपचारिकता के चलते नगरपालिका नहीं बन पा रही थी। औपचारिकता ये थी कि कलेक्टर को प्रस्ताव बना के सरकार को भिजवाने पड़ते हैं। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्वीकार किया कि गोलूवाला कस्बा है ये योग्यताएं रखता है, लेकिन चूंकि कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के नहीं भेजा, ऐसे में इसको नगरपालिका बनाने का फैसला नहीं हुआ। तो स्पीकर ने कहा कि जब विधायक ने सदन में कह दिया है, और विधायक का कहने का मतलब होता है कि जनता की आवाज़ होती है, सरकार तक जब मुद्दा पहुंच गया है तो आप क्यों नहीं कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवा लेते। ऐसे में धारीवाल ने फिर कहा कि अब प्रश्नकाल के माध्यम से इस तरह की बात सामने आई है तो अब कलेक्टर की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो इस पे स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ी व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि सदन में प्रश्न पूछने का मतलब ही यही होता है कि जनता की बात सरकार तक पहुंच जाए। ऐसे में अब ये जो औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि कलेक्टर रिपोर्ट भेजे, सरकार के ध्यान में आ गया, योग्यता कोई कस्बा पूरा करता है, तो ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टर को निर्देश दे और प्रस्ताव मंगवाए ताकि इसको नगरपालिका बनाई जा सके। ऐसे में आखिरकार जो शांति धारीवाल है यूडीएच मंत्री, उनको मानना पड़ा और उन्होंने फिर कहा कि हाँ, वे कलेक्टर से इस बारे में प्रस्ताव मंगवा लेंगे। तो जिस तरह से पीलीबंगा का जो गोलूवाला कस्बा है उसको नगरपालिका बनाने की जो राह है अब आसान होती नज़र आ रही है। बिल्कुल, तो कई चीज़ें जिन पे हंगामा भी नजर आया, चर्चा भी की गई और लगातार अभी भी चर्चा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।